हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं संदीप कुमार मिश्र आप सभी का प्रसाद क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम कैलेंडर पे चल रहे थे और कैलेंडर पे हम आगे चर्चा करते हैं। कैलेंडर पे अभी तक हमने जो आपके साथ में अध्ययन किया कि जो भी तिथि होती थी उसके आगे वाली तिथि को निकालना होता था, मतलब उस डेट को हम निकालते थे। अब रही बात कि अब कौन सी उसके अगले स्टेप पे जो है वो हम आपको कराते हैं। जैसे मान लो अभी तक जो थे उसके नेक्स्ट डेट निकालते थे, अब बैक डेट से हम कैसे निकालेंगे। जैसे आपको एग्जांपल के तौर पे इसमें दिया हुआ है कि कौन सी डेट दे रखी है। जैसे 16 अक्टूबर दे रखी है। कितनी दे रखी है? वो हमारी 16 अक्टूबर। ठीक, 16 अक्टूबर को अगर फ्राइडे है तो हमारी 15 मई को कौन सा दिन होगा। तो आप डे इधर से बजाय, मतलब 15 मई को कौन सा डे होगा, तो पीछे जाना है। पर जो उसकी कैलकुलेशन आप करें तो वो किस टाइप से हमें करना चाहिए, वो हमें आगे की ओर करना चाहिए। किसकी तरफ करना चाहिए? आगे की तरफ। तो पहले मई मंथ लेंगे, तो मई मंथ हमारा मई 31 का होता है, और 31 में से 15 चलेगा तो कितने दिन बचे? 16। फिर जून, जून हमारा 30 का होता है, 30 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना शेष आएगा? 2। इसलिए अगला 2 लिखा हुआ है। और उसके बाद में जो है वो जून के बाद कौन सा महीना आता है? वो हमारा जुलाई आता है। जु, और जुलाई हमारा कितना होता है? वो हमारा होता है 31। उसे भी 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? उसका भी 7, 3 जा 7, 4 जा 28, 3 लेफ्ट बचे, तो इसलिए अगला 3 लिखा हुआ है। फिर अगला कि 31 लिखा हुआ है। उसके बाद फिर अ- अगस्त होता है, अगस्त भी में भी सेम आ जाएगा। सितंबर में 30 होता है, 2 दिन बचेंगे। और और जो अक्टूबर है वो हमारे 16 है। ठीक, तो मीन्स हमारा क्या हो गया कि टोटल जो डे आए वो 42 आए। 42 को हम 0 से डिवाइड किया, कितना आ गया? 7। और मतलब सेम 0 माइनस करेंगे तो सेम डे ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा? वो हमारा थर्सडे आ जाएगा। ठीक है, अब फिर आप दूसरी भी चर्चा करते हैं। अगला जैसे क्वेश्चन है वो हमारा कौन सा है, वो देखिएगा। लिखा है जैसे लीप वर्ष वाले में चलिए लीजिए। जैसे मान लो कि लीप वर्ष में जो 26 मार्च को सैटरडे है, तो पिछले साल 12 अक्टूबर को कौन सा डे होगा। तो पहले 12 अक्टूबर से आप आगे की तरफ आएंगे, तो अक्टूबर के हमारे कितने दिन बचे? वो हमारे हमारे कितने दिन बचेंगे भाई? उसमें से 31 का होता है, और 31 का आप उसमें से क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। ठीक, तो हमारे कितने दिन बचेंगे? वो हमारे कितने दिन? 19 दिन बचेंगे। ठीक, अक्टूबर के बाद नवंबर 30 का, तो उसमें 2 दिन 7 से डिवाइड करने पर नवंबर, दिसंबर 3 दिन क्योंकि 31 का होता है, जनवरी 3 दिन, और फरवरी 1 दिन क्योंकि कितना? क्योंकि इस बार 29 की लीप वर्ष की। और मार्च को कितना है? 26। तो टोटल कितने दिन हो गए? वो हमारे हो गए 54, 54। और उसे 7 से डिवाइड किया तो कितना आया? 5। तो इसका मतलब इससे 5 पीछे जाना है। ओके, तो मतलब सैटरडे से आप पीछे की तरफ आप 5 जाएंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सैटरडे से पीछे 5, मतलब एक पीछे जाएंगे। ठीक, तो हमारा वो कौन सा होगा? वो हमारा मंडे होगा। ठीक, मतलब सैटरडे से पीछे जाएंगे तो आपका फ्राइडे, और फ्राइडे के पीछे हमारा कौन सा होगा? फ्राइडे से थर्सडे, और थर्सडे से पीछे वेडनेसडे, और वेडनेसडे से ट्यूसडे, और ट्यूसडे से पीछे मंडे। हेलो गाइस, मैं आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, फिर आते हैं अगला हमारा पार्ट पे। हमारा जो अगला पार्ट है वो हम 3 स्टेप मैंने बनाया है कि हमारी जो होता है, अब हम ईयर को लेते हैं। ईयर में हमारे, देखो हमारे ईयर में कितने दिन होते हैं? वो हमारे ईयर में दिन होते हैं, वो होते हैं 365। इसे भी 7 से डिवाइड कर लीजिए अगर पूरा साल आ जाए तो। 7 से डिवाइड करिएगा तो कितना? 7, 3 जा 7, 5 जा, मतलब 7, 5 जा कितना होता है? 35। तो कितना हो गया? कितना बचा? 1। तो कितना हो गया? 15। और 15 को 7 से डिवाइड किया तो 7, 2 जा 14। तो कितना दिन बचा? सिर्फ एक दिन। मतलब किसी अगले वर्ष में आना है तो अगर वो साधारण वर्ष है, ऑर्डिनरी ईयर्स है,
तो उसमें केवल कितने दिन जोड़ेंगे, केवल हम एक दिन जोड़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद में बाकी जो है, और अगर हमारा लीप वर्ष है वो हमारा तो कितने दिन का होता है, वो हमारा 366 दिन का होता है। कितने दिन का होता है, 366 को, और 366 जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 5 जा 35, कितना बचा एक, और 7 2 जा 14, तो कितना बचा 15 16, मतलब 2 दिन बचा। मतलब हर साल अगर लीप वर्ष होता है तो उसमें हम कितने दिन हमें लेना होगा, उसमें हमें सिर्फ 2 दिन, ठीक है। अब मान लो यही चीज लेकर चलो कि 5 जून को अगर 2006 को अगर मान लो हमारा कौन सा डे है, वो हम अगर मान लेते हैं कि हमारा वो हमारा मंडे है, ठीक। तो अगले साल ये समझ के चलो कि 2006 से 2007 में जब हम आएंगे तो हमारा साधारण वर्ष होगा कि लीप वर्ष होगा। तो हमने लिखा कि केवल साधारण ऑर्डिनरी ईयर्स है, तो केवल कितने दिन जोड़ दिया, डायरेक्टली हमने कितने दिन जोड़ दिया, केवल एक दिन, ठीक। मतलब मंडे से वो कितना हो गया, वो हमारा ट्यूसडे हो गया, ठीक। ये हमारी आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी। और यहीं अगर हमें 5 जून 2008 को जोड़ा जाए तो 2008 जब आएगा तो वो लीप वर्ष हो जाएगा भाई। 7 से 8 जब आएगा तो फरवरी 29 की पड़ेगी, तो उसमें हमें 2 दिन जोड़ने पड़ेंगे, और जिसकी वजह से हमें मतलब ट्यूसडे से वेडनेसडे और थर्सडे आपका आंसर सैटरडे हो जाएगा, ठीक। यहाँ तक कि आपको शायद समझ में आया होगा। फिर उसके बाद ये हमारा अगला है जैसे प्रश्न, वो हमारा 5 मार्च जैसे है 2019 को अगर ट्यूसडे है, ठीक, तो 5 मार्च 2033 को कौन सा डे होगा। अब तो यही लेकर चलिए कि कैसे। अब सोचिए कि 19 से 2033 के बीच में कितने साल हुए, तो 33 माइनस 19 तो कितना हुआ, वो हमारे 14 साल हुए। कितने साल हुए, वो हमारे 14 साल। अब इसमें लीप देखो कितने हैं भाई। 2020 आपका लीप बनेगा, एक बना। 24 बनेगा, 2 बना, ठीक ठीक। 24 बना, 24 के बाद में कितना बनाया जाएगा, 24 के बाद हमारा बनेगा, 24 के बाद कौन सा ईयर्स बनेगा आप बता सकते हैं। 24 के बाद हमारा बनेगा, 24 के बाद वो हमारा 28 को बनेगा, मतलब तीसरा बनेगा। और 28 के बाद फिर 32 को बनेगा, ठीक। मतलब कितने साल हो गए, वो हमारे 4 साल। तो लीप वर्ष कितने हो गए, 4। तो 4 हर लीप वर्ष में कितने दिन जोड़े जाते हैं, 2। तो इसलिए 4 इंटू 2 कितना हो गया, वो हमारा 8 हो गया। तो ये हमने, और अब 14 में से 4 चले गए, तो अब साधारण वर्ष कितने, ऑर्डिनरी कितने बचे, 10। वो प्रत्येक एक का होता है, मतलब 10 इंटू 2 तो कितना हो गया, वो हमारा 10 हो गया। तो 8 और प्लस 2 कितना हो गया, 18 दिन जोड़ने हैं, ठीक। तो 18 दिन अगर हमें जोड़ने हैं, मतलब 18 भी 7 से डिवाइड कर लो, ठीक। तो 18 भी अगर 7 से डिवाइड करोगे तो कितने दिन आ जाएगा, वो 4 दिन आ जाएगा। मतलब 4 दिन केवल हमें जोड़ने हैं कि, तो हमें कितना कौन सा डे आ जाएगा, तो आंसर हमारा हो जाएगा वो हमारा 4 दिन। मतलब ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, मतलब 4 दिन का हमें आंसर आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर अगला भी एक और प्रश्न हम लोग करते हैं। जैसे मान लो 15 अगस्त 2005 को शनिवार है, तो 15 अगस्त 2025 को कौन सा डे होगा। तो फिर वही अपना मेथड हम लोग प्रयोग करेंगे, ठीक। कौन सा मेथड, जिसका हम प्रयोग करते थे, तो प्रयोग करेंगे तो ध्यान रूपपूर्वक। तो कितने, अब 2005 से 25 के बीच में साल कितने हुए, वो हमारे हुए 20 साल। अब इसमें देखो लीप कौन सा होगा भाई, 5 के बाद कौन सा पड़ेगा, 5 के बाद सीधे 2008 वाला पड़ेगा, ठीक। मतलब 2008, 8 के बाद कौन सा पड़ेगा, 2012, 2012 के बाद 2016, 2016 के बाद 2020, और 2020 के बाद 2024। तो कितने दिन बचे जाके, 1 2 3 4 और 5। तो लीप ईयर्स कितने हो गए, वो हमारे 5 हो गए। तो 20 में 5 लीप वर्ष हो गए। तो ऑर्डिनरी बिल्कुल साधारण वर्ष कितने बचे, 15। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, वो हमारा कितना आएगा, वो हमारा 5 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 10। और ये 15 तो ही है, इनको 1 से गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा, 10 और 15। तो 10 और 15 हमारा कितना हो गया, तो आप लोग बता सकते हैं।
10 और 15 हमारा कितना हो गया, वो हमारा 25, और 25 को फिर 7 से डिवाइड कर दो तो कितना हमारा होगा कि 7 3 या 21, तो बचा कितना भाई, ओनली 4 दिन। ठीक, अब हमें क्या करना है, केवल 4 दिन जोड़ना है। 4 दिन मतलब शनिवार से 4 दिन कितना हो जाएगा, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, मतलब संडे, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे। यहाँ तक कि फिर अगला एक और प्रश्न इसी से हिसाब से करते हैं। ठीक, कि अगर मान लो 11 जून 2023 को अगर संडे है तो 11 जून 2003 को कौन, मतलब पीछे जाना है। पर हमने क्या बताया, पर आपको, आप जो करेंगे तो यही मान के चलेंगे कि 3 से हमें 23 पहुंचना है। तो 3 से 23 के बीच में हमें कितने साल का अंतर आया, वो हमारे 20 साल का अंतर आया। अब हमें ये ध्यान दो कि कौन कौन सा लीप पड़ेगा। भाई 2004 पड़ेगा पहला, ठीक, मतलब 4 के बाद फिर कौन सा पड़ेगा, 8 पड़ेगा, फिर कौन सा पड़ेगा, 12 पड़ेगा, और फिर कौन सा पड़ेगा, 16 पड़ेगा, फिर हमारा कौन सा पड़ेगा, 2020 पड़ेगा, और फिर पड़ेगा 24। ठीक, अब 24 तो दिया नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि 23 है, तो इसका मतलब कौन सा, तो 1 2 3 4 और 5, कितने साल लिए गए, केवल 5 साल। ठीक, तो इसलिए इसमें लीप वर्ष कितने हो गए, वो हमारे लीप वर्ष हो गए 5, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई, वो कितने दिन हो गए, 10 दिन। और उसके बाद 20 में से 5 गए तो कितने हमारे बचे, ऑर्डनरी हमारे बचे 15 दिन। और 15 15 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 15, 10 और प्लस 15 कितना हो गया, 25। और फिर इसे भी 7 से डिवाइड, मतलब जो भी संख्या आ रही 7 से डिवाइड करना है, तो हमारा कितना बचा, 4 डेज। और 4 डेज को हम फिर और प्लस करेंगे, मतलब संडे से अब क्या है कि हमें पीछे की तरफ, मतलब 2003 में जाना है, मतलब बैक की तरफ, तो हमें माइनस की तरफ कर लेंगे। तो संडे से पीछे पहला सैटरडे, और दूसरा हमारा सैटरडे के बाद कौन सा होगा, सैटरडे के बाद हमारा होगा कौन सा, फ्राइडे, और फ्राइडे के पीछे थर्सडे, और थर्सडे के पे बैक वेडनेसडे। तो इसका आंसर क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया वेडनेसडे। ठीक, आपको यहाँ तक की बात हमारी समझ में आई होगी। ठीक, अब जो है वो हमारा स्टेप नंबर 4 है, वो हम अगले उसमें मिल लेते हैं, तब हम आपको स्टेप नंबर 4 बताते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।